हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास कुछ एग्जाम अपडेट के साथ है। 2024 में कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं, किसका आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, कब मिलेगा, किसके रिजल्ट आएंगे और नई भर्ती कौन सी आएगी, उस पर चर्चा होगी। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, प्लीज़ जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कल की एक जो न्यूज़ थी जिसका अध्याचन भी भेज दिया गया है, वो है लेखपाल की नई भर्ती। लेखपाल की नई भर्ती आपको बहुत जल्द, तो लेखपाल के 4,697 लगभग मान लीजिए 5,000 के समथिंग भर्ती आएगी ये रिक्त पदों पर। और ये देख सकते हैं 2022 में हुई लेखपाल भर्ती का परिणाम 30 दिसंबर को घोषित किया गया था। उसके बाद ये जो बचे सीट है इस पर आपको बहुत जल्दी भर्ती देखने को मिल सकती है। और ये आपको इलेक्शन के बाद ही इसका पेपर होगा, मान लीजिए जुलाई अगस्त के समय। और उसमें देख सकते हैं आप राजस्व लेखपाल के पदों की नियुक्ति के लिए संतुति अभ्यर्थियों का मंडलवार आवंटन कर दिया गया है। तो ये जैसे ही निपटेगी पुरानी भर्ती, नई भर्तियों के लिए काम शुरू हो जाएगा। जो आपकी पिछली लेखपाल भर्ती है उसके संबंध में यही है कि जो फाइल है वो डीएम को भेजी गई है। चलिए देखते हैं उस लेटर में क्या है, जो डीएम को फाइल प्रेषित की गई है, क्या लिखा है उसमें। अलग अलग जिला है तो वहाँ के डीएम को लेटर भेजना शुरू कर दिया गया है। तो इसी के संबंध में देख सकते हैं जो गोंडा का है देवी पाटन मंडल, वहाँ पे ये जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है। और क्योंकि सभी का इसी तरह का प्रोसेस होगा तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले सेवा में जिलाधिकारी गोंडा, बहराइच और बलरामपुर श्रावस्ती है। विषय देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है क्या है, 2000 कुछ कुछ लिखा है विज्ञापन संख्या। उसके अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से लखनऊ के नियंत्रणाधीन विज्ञापित राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संतुष्टि एवं आवेदन पत्रों का संलग्नकों को सहित प्रेषण किया जा रहा है। उसके बाद महोदय से देखिए क्या लिखा है, कृपया उपयुक्त विषयक मान्य परिषद के पत्र संख्या कुछ कुछ दे रखा है, दिनांक 16/1 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो समस्त मंडलायुक्तों को संबोधित तथा आपको भी प्रश्नांकित परिषद द्वारा अपने उपरोक्त पत्र दिनांक कुछ डेट है इसमें 491 सापेक्ष कुल 485 चयनित अभ्यर्थियों के आवंडल सूची एवं आवेदन पत्र प्राप्त कराए गए हैं। तो आपके सीधा सीधा मोटा मोटा समझिए ये कि आपकी जो फाइल है वो आपकी पोस्टिंग के लिए जिलाधिकारी को भेज दी गई है। अब आगे की जो भी मंडल होगा वो आपको वहीं से पता चलेगा। मंडल हेतु आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या देख सकते हो आप, देवी पाटन का है ये। इसी तरीके का आपका अलग भी होगा, क्षैतिज आरक्षण के द्वारा अलग बताया गया है, इसमें देख सकते हो आप। और बाकी चीज़ें इसमें अलग बताई गई हैं। तो देख सकते हैं आपकी फाइल भेज दी गई है, अलग अलग श्रेणी जो भी आपकी हो वो बताया भी गया है। और देखिए कहा भी गया है नीचे 485 आवेदन पत्र जैसे। उसके बाद देख लीजिए 36 हर तरह के आरक्षण है जो आपके वो संलग्न किए गए हैं। उसके बाद आगे की बात की गई है, लेखपाल पद पर चयनित अभ्यर्थियों को गृह विकास खंड को छोड़कर यथासंभवित तथा अद्यतन शासनादेश के आलोक के नियमानुसार पूर्ण कराते हुए और कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट की करें, ये कहा गया। तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा जो भी आपकी ज्वाइनिंग है। और देख सकते हो देवी पाटन मंडल गोंडा का है ये। तो इसी तरह के और भी जितने भी जिले हैं आपका मंडलवार आपको इसी तरह से चीज़ें होंगी आगे भी। तो बहुत जल्दी आपका कुछ ना कुछ होगा और आपके नियुक्ति पत्र हाथ में होगा। फिलहाल जो भी इसमें संदिग्ध प्रोविजनल थे उनका भी बहुत जल्दी जो फिर से टीवी एक तरह से है वो होगा। तो जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर उसमें है प्लीज़ वो ज़रूर जाएं। ये आपके लास्ट मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। दोबारा मौका एक तरह से आपको दिया गया है। आपका नाम इसमें है, बस प्रोविजनल है, अपने आप प्रूफ दीजिए और प्रोविजनल हटाइए और जॉब आपके हाथ में होगी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़। चलिए लेखपाल की बात कर लेते हैं हम। लेखपाल में 188 सीटें जो पीएच कैटेगरी की बच गई थी, ओएच की उसके लिए संघर्ष उनका जारी है। और इको गार्डन में पिछले कई 17-18 दिन से ऊपर हो गए हैं और वो वहीं पे इस कड़ाके की ठंडी में भी वो अपना संघर्ष जारी किए हुए हैं। और सीएम से छोड़ के, उत्तर प्रदेश सीएम को छोड़ के लखनऊ में जितने भी मंत्री आवास है और सचिव है वो सबसे मुलाकात कर चुके हैं। हर जगह आश्वासन तो दिया जा रहा है बट कंप्लीट कुछ नहीं कहा जा रहा कि करा देंगे करा देंगे। लेखपाल प्रक्रिया संपन्न होने वाली है, अगर संपन्न होगी तो कब कराएंगे। पीएचओएच भी जानते हैं ये चीज़ें कि जो अभी मौका है तो अभी ही है, बाद में कोई मौका नहीं है। बाद में मंत्री कोई भरोसा नहीं करे ना करे। आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए कोई मंत्री कह भी देता है और योगी जी आदेश नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मेन आपका मकसद होना चाहिए कि योगी जी से मिलना, उनसे बात करना, उनसे कहना कि सर जो भी नियमावली में आपने चेंज संशोधन करके सिर्फ 4 कैटेगरी को अलाउ किया है ना, वही नियमावली प्लीज़ हटा दीजिए आप, ताकि हम हर भर्ती के लिए फिर अपात्र होते जाएंगे अगर वो नियमावली में बना रहेगा तो यही दिक्कत है। तो और जो भी पीएचओएच की मांग है उनके लिए संघर्ष जारी है। सुनवाई तो हो रही है, सुन रहे हैं लोग, लेकिन कोई पूर्ण अच्छी तरह वाला आश्वासन नहीं है कि वो अपने घर जा सके और कह सके नहीं हमारी भर्ती में हो रही है, हमारा चांस है। तो वो लगातार बने हुए हैं और पीएचओएच की मांग भी यही है कि जब तक सीएम से नहीं मिलेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और आप भी देख रहे हो लखनऊ में पिछले लगभग 5-6 दिन से कितनी ठंडी पड़ रही है, कड़ाके की ठंडी, घर से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे मौसम में वो खुले आसमान के नीचे हैं
तो प्लीज़ इनका साथ दीजिए, इनकी आवाज़ हर जगह उठाइए और पीएचओएस से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सीएम से मिलने की कोशिश करिए और जो आपके लिए जो कागज़ में लिखा गया है नियमावली में वो हटवाइए। वो अगर नहीं हटाएंगे ना तो हर भर्ती में आपको इसी तरह का धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आप फिर हर जगह हर चीज़ में पढ़ोगे कि लड़ाई करते रहोगे, संघर्ष करते रहोगे, ये भी है ना। तो आप वो चीज़ें हटाइए। और काफ़ी मंत्रियों से आपने मुलाकात की है और सचिव से कोई आश्वासन पूर्णतः मिल नहीं रहा है। जो भी खबरें आई हैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं कि सिर्फ एक दिया जा रहा दिलासा कि हाँ हो जाएगा। वो लेखपाल के जब डीवी स्टार्ट हो रहा है तब से दिया जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। सीधी सी बात बता रहा हूँ। सीएम से मिलिए, किसी तरह भी सीएम से मिलिए और उनसे अपनी बात करिए और ये नियमावली वाली चीज़ें हटवाइए, वरना हर भर्ती में आप ऐसे ही दौड़ोगे। चलिए नेक्स्ट भर्ती की देखते हैं। यूपी पैट 2023 का देखिए रिजल्ट। डायरेक्ट मैं रिजल्ट की ही बात करूंगा। इसका रिजल्ट जनवरी लास्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है और इससे क्योंकि कुछ भर्तियां भी आनी है तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। बहुत ज़्यादा लोग इसको अब नज़रअंदाज करने लगे हैं। यूपी पैट एक टाइम वेस्ट है, सभी जानते हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अभी तो चलिए यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है वो उन्होंने 40-45 गुना बुलाना स्टार्ट कर दिया है तो कुछ बच्चे हो भी जाते हैं, वरना 1% बच्चे ही वही 99.99% जिनके थे परसेंटाइल वही लोग इसमें चयनित होते थे। अदरवाइज कोई इसमें भर्तियों में भाग नहीं ले पाता था। तो इसका रिजल्ट आपको अगले सप्ताह देखने को मिल सकता है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों पे नहीं। तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है अगले सप्ताह। ध्यान रखिए और वेट करिए। यूपी ट्रिपल एससी 2022 पैट से आपको कुछ भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। इसमें आपको लोअर पीसीएस हो गया, जेई हो गया, कम और एक दो भर्ती और भी फार्मासिस्ट की है और एक दो भर्ती आपको और भी बीच में देखने को मिलेगी। फरवरी के लास्ट में आचार संहिता मान के चलिए लग रही है तो उसके पहले उस सबका आवेदन आपको देखने को मिल सकता है। उसमें लेखपाल की भर्ती सबसे बड़ी आपको देखने को मिलेगी। अब ये इसमें थोड़ा संशय है कि 2022 से ये दे रहे हैं कि पैट 2023 से दे रहे हैं लेखपाल का, क्योंकि इसकी भी आपको मान के चलिए फरवरी में ही देखने को मिल सकता है। ये लेखपाल की नई भर्ती के लिए अध्याचन भेज दिया गया है, बस ये कब जारी होगा पता नहीं है, विज्ञापन कब आएगा, अपलोड होगा, ये इसकी जानकारी नहीं है। तो जैसे ही कुछ होता है मैं आपको बताऊंगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट भर्ती देख लेते हैं कुछ रिजल्ट के बारे में। देखिए एसओ के रिजल्ट में कुछ थोड़ा सा पेज हो गया है, तो इसकी जो एसओ का रिजल्ट है आपको थोड़ा सा इसमें डिले देखने को मिलेगा और फरवरी माह में ही देखने को मिलेगा। इतनी जल्दी अभी सुनने में आया कि रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद मंडी परिषद का भी यही चीज़ है। मंडी परिषद आपको जो अगले सप्ताह जनवरी लास्ट डेट तक हो सकता है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, वरना आप यही मान के चलिए कि आप भी फरवरी फर्स्ट वीक का ही वेट करिए। कंबाइंड टेक्निकल का भी यही चीज़ है। कंबाइंड टेक्निकल हो गया, मंडी परिषद हो गया और जेई इनका रिजल्ट जनवरी लास्ट तक आने की उम्मीद है, जैसा कि पता चला है। एजीटीए की वैकेंसी के लिए अभी थोड़ा सा जो वैकेंसी आनी है, देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन कुछ पेज इसमें भी है तो उस वजह से आपका विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है, वरना अन्यथा आपका विज्ञापन बहुत पहले जारी कर दिया जाता। बच्चे मिलने गए थे तो ये भी आप इस वैकेंसी को भी फरवरी में ही मान के चलिए, इसका विज्ञापन भी आपको फरवरी में ही देखने को मिलेगा। वीपीओ के बारे में जो विलेज पंचायत अधिकारी की जो सब इंतजार कर रहे हैं कि पेपर कब होगा इसका, तो देखिए इसका पेपर इलेक्शन से पहले संभावना बहुत कम है और बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि कई भर्तियों के यूपी ट्रिपल एससी आप जानते हैं कैसे कार्य करता है और इसका कई उनके पास ऑलरेडी ओवरलोड है रिजल्ट का, वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे तो एग्ज़ाम क्या कराएंगे। तो आपको इसी में सिर्फ रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जो एग्ज़ाम कराने वाली चीज़ें वो आपको इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेंगी और इलेक्शन के बाद तुरंत नहीं, मई जून, ये जुलाई अगस्त में जाएगा, उस समय जाएगा तो आपको ये भर्ती, लेखपाल भर्ती और पैट 2024 और एक दो भर्ती साथ वाले में और भी देखने को मिल सकती है। तो जैसा रहेगा मैं बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा, बने रहिए। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 1262 के लिए टाइपिंग हो सकती है। ये फरवरी माह में भी आपकी टाइपिंग होगी, 15 के आसपास मान के चलिए इसकी टाइपिंग के संबंधित चीज़ें संपन्न होने की पूरी संभावना है। तो टाइपिंग पे आप अपना जोर देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी ये आएगी इसकी नोटिस अचानक से तो बहुत ही कम टाइम आपको मिलेगा, तो टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद मुख्य सेविका देखिए आपका भी कुछ नहीं होगा, आप जो भी होगा इलेक्शन के बाद ही होगा मान के चलिए, क्योंकि आप कोर्ट केस और बाकी चीज़ों ने इतना उलझा दिया है ना इस भर्ती को कि लोग खुद ही सोच रहे हैं अरे जल्दी खत्म हो चाहे कुछ भी हो। तो यही मान के चलिए कि इलेक्शन के बाद ही आपकी चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं। मुख्य सेविका से रिलेटेड जितनी भी महिलाएं अगर आप किसी और भर्ती में हैं और उसकी तैयारी कर रही हैं, प्लीज़ अदर भी देखना स्टार्ट कर दीजिए। ये तो आपका है ही है, आपका नाम इसमें आई है, आएगी भर्ती तो हो जाएगा, लेकिन आप उससे एक के भरोसे हर चीज़ करके बैठे रहोगे तो ये सही नहीं है। आप अदर चीज़ों पे भी अपना फोकस करिए, उसकी भी तैयारी स्टार्ट करिए। और काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं, हो सके इस मुख्य सेविका के भरोसे बैठे रहेंगे और मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, कोर्ट केस चलता ही रहा तब क्या होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ अन्य भर्तियों पे भी देखना शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जैसा रहेगा मैं अपडेट आपको करता रहूँगा। लेखपाल की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है और ये 4697 पदों पे होगी और यही नई भर्ती आपको इलेक्शन के बाद ही मिलेगी देखने को, इलेक्शन के पहले किसी कीमत में भी नहीं है।
तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।